भारत में 4 धाम माने जाते हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। इन चारों धामों में पूर्व दिशा में स्थित ओडिशा का पुरी। यहाँ विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण का वो रूप जिसमें वो हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के जीव को गले लगाते हैं। जात पात से परे, धर्म से परे महाप्रभु जी स्वयं श्रीहरि आते हैं दोनों भुजाओं को खोल के। 12वीं शताब्दी में बने जगन्नाथ मंदिर का वास्तुशिल्प और ऊर्जा दोनों ही भक्तों को अभिभूत कर देते हैं। जगन्नाथ धाम यानी भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी, जहां भगवान स्वयं भक्तों के पास आते हैं और 9 दिनों तक उन्हें दर्शन देते हैं। ये अवसर होता है रथ यात्रा का, जिसकी तैयारी हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। जय जगन्नाथ! आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि आते ही पुरी में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। ये दिन होता है रथ यात्रा के शुभारंभ का। इस दिन भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा करीब 45 फीट ऊंचे विशाल रथों पर बैठकर निकलते हैं 2.5 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर यानी मौसी के घर की ओर। ये यात्रा 9 दिनों तक चलती है और इसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। जगन्नाथ gives so much कृपा इन रथ का यात्रा। महाप्रभु को रथ के ऊपर इस वामन अवतार में दर्शन करते हैं, उनका हर मनोकामना पूर्ण होता है। एक आस्था है, एक विश्वास है कि हमारे पालनकर्ता खुद सारे भक्तों से मिलने आ रहे हैं। किसी के लिए ये दर्शन का अवसर होता है तो किसी के लिए जीवन का लक्ष्य। साल में एक ही बार भगवान बाहर आते हैं और महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भगवान बुलाते वही लोग आ सकते हैं। कहते हैं ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, कुछ भी मांगते हैं तो जगन्नाथ जी पूरा देते हैं। श्रद्धा की इस भीड़ में हर चेहरा भक्ति में डूबा नजर आता है। सड़कों पर जब रथ खींचे जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा देश पुरी पहुंच गया हो। लाखों श्रद्धालुओं की इस भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन तो हफ्तों से तैयारी करता ही है। उसके साथ कई संस्थाएं, कॉरपोरेट समूह भी सेवा में लग जाते हैं। भोजन, पानी, सफाई, सुरक्षा, हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है। इस बार सेवा में आगे आया अडानी समूह, जिसने इस्कॉन मंदिर के साथ मिलकर एक विशाल रसोई स्थापित की। इस किचन में दिन रात भोजन बन रहा था, प्रसाद बट रहा था और सेवा निरंतर चल रही थी। ये सेवा केवल जिम्मेदारी नहीं, श्रद्धा से भरी हुई भावना थी। क्या क्या भोग लगती है, क्या खाना परोसा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, आपने जैसे भोग की बात करी तो निश्चित रूप से जो यहाँ पे भोग तैयार होता है और भगवान को भोग भी लगता है जगन्नाथ जी को। तो इसमें जैसे पूड़ी हो गया, चावल हो गया, चावल में भी डिफरेंट वैरायटी है। जैसे कल हमने बिरयानी सर्व की थी, नॉर्मल प्लेन राइस भी उसमें रहता है, दाल में दालमा, राजमा हो गया, छोले हो गया, स्वीट्स भी साथ में रहता है। हाई प्रोटीन भी दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका क्योंकि लोगों को कैलोरी भी चाहिए, इतना यहाँ पे हार्ड वर्क भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स हृदय भगवान के साथ है, उसमें शरीर का ध्यान भी नहीं रहता, बट स्टिल इट रिक्वायर्स, तो उसका भी ध्यान दिया जा रहा है। न्यूट्रिशन वैल्यू जो है यहाँ पे प्रसाद बनता है उसका ध्यान रखा जाता है। सब्जियां हम फ्रेशली एक्वायर कर रहे हैं। सो फुल मील हम सर्व कर रहे हैं। जूस में हमने लगभग 20 वैरायटी के जूस हैं, फ्रूट बेस्ड और डिफरेंट फ्लेवर के। मिल्क शेक्स भी हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। मिल्क शेक्स भी? बिल्कुल, उसमें ठंडाई हो गया, रोज फ्लेवर्ड मिल्क शेक्स हैं। सो इस प्रकार से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जो श्रद्धालु भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, उनका दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो।
रथ यात्रा महोत्सव के दौरान एक भावुक दृश्य सामने आया जब अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी, उनकी पत्नी प्रीति अदानी और पुत्र करण अदानी रथ यात्रा में सम्मिलित हुए। परिवार ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। पति पत्नी समेत पूरे परिवार ने रसोई में जाकर प्रसाद तैयार करने में भाग लिया। प्रभु जगन्नाथ जी से ऐसा है कि मैंने सब कुछ पाया, मेरे पास कुछ नहीं था और लोगों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से आज सब कुछ है। और मैंने अपने भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य और उड़ीसा के उत्थान के लिए मैं भगवान जगन्नाथ से कि कैसे निरंतर अपना देश प्रगति करता रहे और उसका फल सर्व लोगों को मिले, उसकी प्रार्थना किया। ये किसी बड़ी औद्योगिक हस्ती की औपचारिक उपस्थिति नहीं थी, ये एक श्रद्धालु परिवार की सच्ची आस्था थी। ये नजारा बता रहा था भगवान के दर पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस सेवा माध्यम से हमने देखा कि उसका जीवन में भी काफी बदलाव आया है। तो एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, पर आप देखने जाओ तो इवन कॉर्पोरेट जगत में भी इसका अनुभव और उसकी अनुभूति लेने का यह अवसर मिला है। और आज जगन्नाथपुरी की ये भव्य यात्रा में हम उसमें और आगे कैसे बढ़ सके उसका संकल्प। बोलूंगा कैमरा पर्सन मेरे कि ये क्रेन दिखाने के लिए, यहाँ पे क्रेन दिख रहा है, बड़े बड़े जो है कि यहाँ पे कंटेनर्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े, ये हाथा कहा जाता है इसको, ये भी यहाँ पे है जिससे ये चावल या जो तरकारी बनती है उससे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्रेन क्यों? हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े पतीले यहाँ पे हैं, लगभग 600 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक के पतीले हैं। सो इनको उठाना एक ह्यूमनली थोड़ा टफ रहता है, उसमें उसको सफाई भी मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस क्रेन के माध्यम से इनको उठाते हैं, ये ट्रैक में हम रखते हैं, फिर ये बाहर जाते हैं, वहाँ पे हम अलग अलग छोटे छोटे कंटेनर में उनको डालते हैं, फिर वो गाड़ी में लोड होता है और जैसे मैंने बोला 21 स्टॉल है हमारे पास, तो वहाँ पे हम जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हर चूल्हे की एक अलग अलग नाम है। हाँ, कितने चूल्हे हैं टोटल कुल मिला के? ये टोटल हमारे पास है लगभग 12 चूल्हे हमने यहाँ पे सेटअप किए हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन ये खास नाम जो है ना, नाम के बारे में बताइए कि ये मैं देख रहा हूँ ये राधा गोपीनाथ लिखा हुआ है। हाँ। और बस उसी के बगल में विशाखा लिखा हुआ विशाखा, है। ये क्यों, मतलब ये नाम किस चीज के लिए है? हाँ, क्योंकि ये अलग अलग चूल्हे हैं, हम जगन्नाथपुरी में हैं, तो चूल्हे का हम नाम भी उस प्रकार से रखा है कि भगवान की लीला से ये जुड़ा हुआ हो। तो जगन्नाथ जी किसी चूल्हे का नाम है, बलदेव जी नाम है, विशाखा जो राधा जी के सखी हैं उनका नाम है, गोपीनाथ जी यहाँ पे हैं तो उन्हीं के नाम से एक चूल्हा है। तो ऐसे अलग अलग नेमिंग किया है। और इस चूल्हे की खास बात आप देखिए, बीच में चिमनी हमने लगाया है, बड़े बड़े उसका साइज है, और उसमें जब लकड़ी हम डालते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो गैस वगैरह चिमनी से बाहर निकलता है, तो बहुत ही साइंटिफिकली इसको बनाया गया है। इवन हमारे IIT के जो डिवोटीज हैं उन्होंने इसको प्रॉपर्ली डिजाइन किया है। इट्स वेरी यूनिक और बहुत हेल्पफुल है ये। ये यात्रा केवल भगवान के रथ की नहीं बल्कि मानवता के रथ की भी है। और इस रथ को चलाने वाले होते हैं वे हजारों अदृश्य हाथ जो सेवा करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। अदानी समूह की ये पहल दिखाती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली अर्थ क्या होता है। जब एक संगठन समाज का हिस्सा बनकर काम करता है, जब सेवा नीतियों से नहीं भावनाओं से की जाती है। यहाँ पूरी व्यवस्था देखा तो पूरी का प्रशासन, उड़ीसा गवर्नमेंट, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह से ये पूरा रथ यात्रा का आयोजन बहुत अच्छी तरह से किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, हमारा एनालिटिक्स हो गया, हम लोगों का जिसमें जो डिफरेंट तरह के सिस्टम्स यूज़ किए थे हमने, वो हम यूज़ कर रहे हैं इस बार। कई सारी सेंट्रल एजेंसीज इस वक्त हमें मतलब इस रथ यात्रा में हमारी मदद में हैं। NSG कमांडोज भी हैं, CAPF की भी हैं, RF की भी टुकड़ियां हैं। गुंडीचा मंदिर
यानी मौसी के घर रुकने के बाद भगवान की रथ यात्रा वापस जगन्नाथ मंदिर लौटती है। इस वापसी को बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। एक तरह से ये यात्रा आत्मा की घर वापसी है। पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक पर्व नहीं, एक आध्यात्मिक तीर्थ है, जहां आस्था, संस्कृति और सेवा एक ही रथ पर सवार होते हैं। और जब इस रथ को पूरी आस्था के साथ निस्वार्थ भाव से भक्तों के हाथ खींचते और धक्का देते हैं, तो समझ लीजिए भगवान वहीं हैं।